स्टे सेफ फ्रॉम कोविड-19। कोरोना वायरस से बचने के लिए इन तदाबीर को अपनाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमादुल हक नथिंग टॉक्सिकेटेड में फिर हाजिर है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो काफ़ी टाइम हो गया फिजिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनी। मैं जाहिर सी बात है, मैं फिजिक्स पे मैथ्स पे ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है फोर्सेस के बारे में, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा। एक पॉडकास्ट की तरह आप लोग सुनिएगा। पॉडकास्ट सीरीज भी शुरू हो रही है, उसको भी ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करना। कास्ट बॉक्स पे, स्पॉटिफाई पे आएंगे इंशाल्लाह। तो वो भी साइंटिफिक होंगे। आप लोगों को साइंस से साइंस आपकी जान नहीं छोड़ेगी जब तक आप मेरे चैनल पर हैं। सही, तो इसको एंजॉय करें, हम इंशाल्लाह हंसते खेलते गुजारेंगे इसे। ओके, तो फिजिक्स पे काफ़ी वीडियोस कम हो गई थी, फिजिक्स पे वीडियो बन नहीं रही थी। मैथ्स जाहिर सी बात है एक लैंग्वेज है जो फिजिक्स को मतलब नेचर को एक्सप्लेन करती है, तो मैथ्स होना ज़रूरी था। इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स भी साथ साथ चलता रहेगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडियाज़ देता जाऊँगा। आप लोग कॉमेंट्स में मुझे अपने ख्यालात का इजहार करते रहें, अपने राय देते रहें। तो अब हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले मैं आपको फिलोसफिकल लिहाज से बताता हूँ। देखो, फिजिक्स फिलोसफी है। फिजिक्स फिलोसफी का मतलब ये होता है कि आप फिजिक्स को इमेजिन करें। जब आप फिजिक्स को इमेजिन करेंगे ना, तब आप किसी चीज के एंड तक पहुंचेंगे। रिलेटिविटी से थ्योरी से लेके श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन प्रूफ करने तक सब कुछ इमेजिनेशन था। सब कुछ इमेजिनेशन था। देयर वॉज अ प्योर इमेजिनेशन, बिकॉज फिलोसफी इज द मदर ऑफ साइंस। फिलोसफी इज द मदर ऑफ साइंस का मतलब ये है कि जब आप इमेजिन करेंगे किसी चीज को, तभी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फिजिक्स यानी साइंस को समझ सकें। आप ऑब्जर्व करते हैं, इमेजिन करते हैं एक चीज किस तरीके से वर्क करती है, हाउ इट वर्क्स। सही है। तो हम यहाँ पर अब टॉपिक से जो छेड़ रहे हैं वो फोर्सेस का है। ये फोर्सेस वो फोर्सेस नहीं है, ये क्या नाम है, आप ये समझ रहे हैं कि ये फोर्स एक इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। नो, वो फोर्सेस नहीं, ये वो फिलोसफिकल फोर्सेस की बात है जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस है। आपके पास फोर फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी हैं? आपके पास एक फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरी है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और पांचवी है द वन एंड ओनली ग्रेविटेशन। तो इसमें जो पहली है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये दोनों फोर्सेस कंबाइन हो गई हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये कंबाइन नहीं हुई। वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कंबाइन होगी, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। अब सिर्फ तीन फोर्सेज रह गई हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रो वीक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं। तो ग्रेविटी के ऊपर भी बात होगी, खूब न्यूटन्स के लॉज भी इसमें आएंगे बीच में। सही है। अभी मैं सिर्फ फोर्सेस पे आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि फोर्सेस सिंपली कहते किसको हैं। फोर्स जो सिंपल है ना, वो ये है कि जो किसी उसके अंदर चेंज काज कर सके। अगर चेंज आता है ना आपका किसी चीज में, तो वो फोर्स है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक पंखा है, पंखा सीलिंग के साथ क्या मैं हैंग किया हुआ है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेट बिल्कुल खड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो खड़ा रहेगा कयामत तक, वो ऐसे ही लटका रहेगा। कभी भी उसको कोई चीज छेड़ नहीं सकती जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती, तो वो फोर्स पंखा घूमता है। सही है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स असल में मोशन कॉज करती है, रेस्ट कोई चीज कॉज नहीं करती, फोर्स मोशन कॉज करती है। तो इसलिए फोर्स जो है ना, वो इस किस्म की फील्ड को डायनामिक कहते हैं। डायनामिक्स, मोशन से रिलेटेड जो चीज मोशन कॉज करती है उसे हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं? फोर्सेस हमारे पास हैं, तो ये रही वो फोर्सेस। ये फोर्सेस हैं जी। इसमें पहली फोर्स आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं आपको कह रहा हूँ ना, नेचर की बात हो रही है ना, नेचर तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस पे ये पूरी दुनिया चल रही है। द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन द फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। One is electromagnetic force, other is gravity, third is nuclear force, strong nuclear force, and weak nuclear force. These two forces are quite separate. For example, strong nuclear and weak nuclear. The nuclear word is same. As we understand from the grammatically that nuclear belongs to nucleus, the atomic structure of an atom. So these two forces are not applicable in our daily life as much as we could.
So electromagnetic force and gravity are the two fundamental forces which we can feel on our own in our daily life. अब आप इधर यहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, subatomic particles, plus charge, minus charge. The whole body execute a plus charge, means to say the electric flux. आगे हम जिक्र करेंगे इसका, बहुत ज्यादा आप इसकी डीप जाएंगे, हम इन फोर्सेस को खूब एक्सप्लेन करेंगे, जिसके लिए मैंने चैनल बनाया। यही तो चीजें हो। Electric flux, the number of magnetic lines, these lines passing from the positive charge outward, divergence theorem, curl, what are these things, what is the dot product and cross product between a curl and a gradient, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होंगी। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, उनमें हम क्वांटम मैकेनिक्स को लाएंगे, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स की इसमें बहुत फंडामेंटल थ्योरीज हैं। ओके, नेक्स्ट आ गए ग्रेविटी। ग्रेविटी, दो मासेस आपस में कैसे अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया में कोई भी दो मास ले लो, वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव होता है। मास अगर नेगेटिव हुआ तो ये रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है, फिर हम डार्क एनर्जी वो करेंगे, डार्क एनर्जी के बारे में, डार्क मैटर के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी के बारे में आपको आइंस्टाइन का भी बताऊंगा कि आइंस्टाइन ने कैसे एक फैब्रिक कंसिडर किया, फिर फैब्रिक के अंदर बैंड और रॉप्स एंड कर्व। मेरे स्पेशल रिलेटिविटी पे वीडियोस भी हैं, वो भी आप देख लें, लिंक आ रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। उसमें कैसे वॉप्स एंड कर्व इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस कॉज द bending of light and blah blah, most of the things. And third one is strong nuclear force. Strong nuclear force is basically the force belongs to nucleus, as we mentioned above, that this is the proton. The force between proton and proton inside a nucleus is a very big deal for the scientists to solve the mystery of the standard model. Standard model जो है वो इन्होंने एक ब्लॉक से बनाया, डब्बा सा है, उसके अंदर सारे पार्टिकल्स हैं। वो ये दावा करते हैं साइंटिस्ट कि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं, इसी के ऊपर पूरा यूनिवर्स स्टैंड बाय है। ये खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई, यूनिवर्स तबाह, खत्म। ठीक है ना। तो ये चार पार्टिकल, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान जो है वो रिपल्शन है, वो कैसे एग्जीक्यूट वो करती हैं, कैंसल आउट करते हैं। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान रिपल्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों तो रिपल कर जाते हैं। और अभी जो सिवाय हाइड्रोजन एटम के जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसके अलावा तो और कोई एग्जिस्ट ही ना करता। तो ये जो फोर्स है, ये अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान की जो रिपल्शन है उसको ओवरकम करती है। कैसे, ये आप देख रहे हैं क्वार्क, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स हैं, 3 क्वार्क्स हैं, 2 अप और 1 डाउन, मे बी, मुझे भी इसका पक्का पता नहीं है। और इन क्वार्क्स के दरमियान जो रिपल्शन होती है ना, ये फोर्सेज होती हैं क्वार्क्स के दरमियान, जो इस प्रोटॉन को एक जगह पे रखती हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसके पार्टिकल कैरियर्स क्या होते हैं, ग्लूऑन्स, वो फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स मैं खुद भी अभी तक नहीं समझा कि एक्चुअल वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते किसको है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया इसका ये है कि जाहिर सी बात है, एक जब किसी चीज के ऊपर चार्ज होता है तो वो तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में डिस्कस करते हैं, सही है। प्रोटॉन प्रोटॉन वगैरह फोर्स जो होती हैं वो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर में करते हैं। लेकिन अब आपके पास एक चार्जलेस और एक अप्रोक्सीमेटली मतलब चार्जलेस बॉडी है, वो एक न्यूक्लियर के ऊपर आप बम्बार्ड करते हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मास आइडेंटिकल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। अब ये जब हम इसके ऊपर एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर पास करते हैं, जब बम्बार्ड करते हैं, तो एटॉमिक न्यूक्लियस हमें जो है ना वो मुख्तलिफ उसमें डिके हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक न्यूक्लियस को आपने वो पार्ट किया, बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में डिके हो गया। ये न्यूट्रिनो जो फोर्स है ना, ये फोर्स जो है, ये न्यूट्रिनो हमारे पास जो है ना, आप इसे कह सकते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रोवीक फोर्स है। यानी जो आपकी एटॉमिक एक्सप्लोजन हुई थी ना बॉम्ब करके, जो वो हो गया था, एटॉमिक बॉम्ब जो फटा था, वो भी वीक न्यूक्लियर फोर्स की एक कॉन्सिक्वेंस है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में भी हम खूब डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, इसके बारे में इंशाल्लाह और भी आते जाएंगे, आप मुझे डिस्कस कर देंगे। तो इंशाल्लाह फोर्सेस का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा, और मुझे तो लगता है ये हमारे थ्रू आउट द चैनल यही चलेगा। वांट टू unwrap the secret of the cosmos which are hidden in these 4 forces। और ये सारी एक 4 फोर्सेस, फिलोसफी की बात करें तो ये सारी जो 4 फोर्सेस हैं, ये एक जगह पे जाती हैं। अगर इंटीग्रेशन का नाम तो सुना होगा, वो भी डिस्कस होगा। इंटीग्रल अगर मैं इस पे लगा दूं ना इन सारी फोर्सेस पे,
ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दूं, इंटीग्रेशन मीन्स सम, अगर इस सारी फोर्सेस को मैं सम अप कर दूं तो वो एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी होती है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी या ग्रैंड यूनिफिकेशन, ग्रैंड यूनिफिकेशन, GU थ्योरी, गट या टो, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये होती है। और मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि जब हम इन सारी फोर्सेस को इंटीग्रेट कर देंगे ना तो हमारे पास एक फोर्स आएगी विच इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ गॉड, कोई अल्लाह की कुव्वत होगी। उसी के बारे में हम क्या नाम है उसका थोड़ा टच भी करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करना इसको बहुत प्रॉब्लम है, अभी तक तो नामुमकिन है, अभी तक तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल लेवल पे कोई ऐसी कंसिस्टेंट और एक्यूरेट थ्योरी नहीं है जो हमें इसको, इस इंटीग्रेशन को इजी बना सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पूरा पार्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज।